कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया में सबसे अधिक आनंदमय व्यक्ति कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा आनंद से पूर्ण हो? और मैं यहाँ पर सबसे आनंदमय व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ना कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति की। सुखी और आनंदमय व्यक्ति में फर्क होता है, जिसका वर्णन मैं आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा। और जरा आप ये बताइए कि आप इतने सालों से जो जीवन जीते आ रहे हैं, वो एक आनंदमयी जीवन है या फिर वो एक ऐसा जीवन है जिसमें आपको दिन प्रतिदिन दुख, तनाव, पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? और क्या ऐसा ही होता रहेगा जब तक आपका शरीर पंच तत्वों में विलीन नहीं हो जाता? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे आनंदमय है। तो इसे जानने के लिए आप कभी अपने बहुमूल्य समय का छोटा सा हिस्सा निकालकर किसी नवजात शिशु के निकट बैठिए और उसे ध्यान से देखिएगा। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस पर वह गर्व कर सके। यहाँ तक कि कई बार नवजात शिशु के शरीर में कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर आपको असीम प्रसन्नता दिखाई देगी। यहाँ तक कि जब वह रोता है, उस समय भी उसके चेहरे पर तनाव की एक लकीर भी नहीं दिखाई देती। वह केवल इसलिए रोता है क्योंकि उसे सिर्फ रोना आता है। कई बार उसके रोने अथवा मुस्कुराने का कोई कारण नहीं होता, फिर भी वह रोता एवं मुस्कुराता है। पहली नजर में हम बच्चों को मुस्कुराते देख यह सोच लेते हैं कि वह खुश है, लेकिन वास्तव में अबोध बच्चों की प्रसन्नता के लिए हमें खुशी के बजाय आनंद शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम खुशी एवं आनंद में स्पष्ट अंतर देखें, तो खुशी वह है जो आपको अपने शरीर के बाहरी वस्तुओं को हासिल करके प्राप्त होती है, जबकि आनंदित होने के लिए आपको किसी भी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई अपने जीवन का सुख लेना चाहता है। कुछ लोग परिवार में रहकर सुख लेते हैं, कुछ धन अर्जित करके, कुछ शराब पीने और नशीली दवाओं का सेवन करके सुख लेते हैं, और अन्य खेलने, गाने या नृत्य करने में। परंतु यह सब क्षणिक है, सब अस्थायी है। समय के साथ ये सुख भी चला जाता है। सुख यानी खुशी मन में एक सुखद अनुभूति है। जब आप मीठे पकवान खाते हैं तो ये आपके मन में एक सुखद अनुभूति लाता है। जब आप अच्छा संगीत सुनते हैं जो आपको पसंद है, तो ये मन में एक खुशी लाता है। ये सब खुशी का हिस्सा है। जब आपके जीवन में कोई त्रासदी घटित होती है तो आप उसका आनंद नहीं लेते हैं। यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और यदि कोई वही संगीत बजाता है जो आपको सबसे अधिक पसंद है, तो आप कहेंगे, इसे बंद करो, मैं नहीं सुनना चाहता हूं जो संगीत आपको पहले अच्छा लग रहा था। दुख आने पर वही संगीत खुशी लाने पर विफल रहा। तो खुशी एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत है, यानी जब आप खुश रहेंगे तभी आपको खुशी मिलेगी। अगर आप दुखी हैं तो आपको पहले जो चीज खुशी दे रही थी वो आपको दुख के समय खुशी नहीं दे सकती। यानी खुशी आप पर निर्भर करती है, ना कि उस चीज पर जो आपको खुशी दे रही है। यानी खुशी व्यक्ति पर निर्भर करती है, वस्तु पर नहीं। वही व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो एक समय में खुशी लाती है, दूसरे ही समय दुख ला सकती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने सुख दुख के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, न कि संसार की बाहरी वस्तुएं। आमतौर पर जिसे हम सुख और दुख कहते हैं, वे सापेक्ष अनुभव हैं। उन्हें द्वंद, द्वैत कहा जाता है। हमें वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद की खोज और आनंद का अनुभव करने के लिए इन सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सुख आए तो हमें तब भी सामान्य रहना है, और जब दुख आए तब भी सामान्य रहना है। ना ही सुख आने पर अति प्रसन्न हो और दुख आने पर अति दुखी हो। अब बात करते हैं आनंद क्या है। आनंद शब्द में अ का अर्थ है सभी ओर से, और नंद का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। इस प्रकार आनंद का शाब्दिक अर्थ है सभी ओर से आनंद। आनंद का सागर तो हमारे भीतर ही मौजूद है। आनंद शब्द का विस्तार इतना विशाल, इतना अधिक है कि इसे किसी एक परिभाषा में सीमित करना असंभव है। हिंदू वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में आनंद शाश्वत प्रसन्नता की अनुभूति का प्रतीक है। भगवत गीता कहती है कि जो लोग अपने कर्मों के फल को त्याग देते हैं और खुद को पूरी तरह से ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं, वे चक्रीय जीवन प्रक्रिया यानी संसार यानी कि अंतिम समाप्ति पर पहुंच जाते हैं और भगवान के साथ पूर्ण एकता में शाश्वत सुख यानी आनंद का अनुभव करते हैं। वास्तव में बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य में सबसे बड़ी गलतफहमी यह विकसित होने लगती है कि
कोई वस्तु जितनी महंगी होगी उसकी खुशी उतनी अधिक होगी। लेकिन जब हम अबोध बच्चे थे तो संभवतः केवल किसी रंगीन तितली को देखकर भी आनंदित हो जाते थे। उस समय हमारे लिए उस तितली का पीछा करने से बड़ा कोई आनंद ही नहीं होता था। जब हम बड़े होते हैं तो हम अधिक क्षमतावान होने लगते हैं, किंतु इसके बावजूद जीवन अधिक आनंदित होने के बजाय नीरस होने लगता है, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ जीवन में नीरसता अथवा उदासीनता आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम खुशी को किसी वस्तु की कीमत अथवा व्यक्ति से हमारे संबंध के आधार पर तय करने लगते हैं। बड़े होकर हम अपना अतीत ढोने लगे। जब आप अपने अतीत का बोझ लेकर चलते हैं तो आपका चेहरा लटक जाता है, खुशी गायब हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है। मान लीजिए अगर आप पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है तो आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की भांति आनंद में होते हैं। अतः इसे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में तलाशने के बजाय आनंद अथवा सच्ची खुशी की खोज अपने भीतर करें। क्या भौतिक संपत्ति जैसे कार, बंगला, प्रसिद्धि, शक्ति, पैसा आदि ही सच्ची खुशी है? यदि धन ही सब कुछ होता तो ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में हत्या की दर सबसे अधिक है और तनाव संबंधी विकारों से इतना अधिक पीड़ित है? योग शब्द का अर्थ है स्वयं को ईश्वर से जोड़ना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा योग प्रक्रिया से गुजरने वाले व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठता में स्थित होता है और आत्मनियंत्रित होता है। वह सब कुछ, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक ही रूप में देखता है। असीमित संपत्ति होने के बावजूद यदि हम सच्चे आनंद से वंचित हैं तो संभवतः हम उस नग्न नवजात शिशु से भी अधिक निर्धन हैं। आनंद को बारीकी से समझने के लिए इस छोटी सी कथा को सुनिए। एक संत गांव-गांव घूमकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे और जीवन यापन के लिए घर-घर जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन गांव की किसी एक महिला ने संत के लिए खाना बनाया। जब संत उसके घर आए तो खाना देते हुए उसने पूछा, महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? इस पर संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन महिला ने संत के लिए खास तौर पर स्वादिष्ट खीर बनाई। वह संत से सुख और आनंद के बारे में सुनना चाहती थी। संत आए और उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला खीर डालने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर कमंडल के अंदर गंदगी पर पड़ी। उसने बोला कि आपका कमंडल तो गंदा है। संत ने कहा, हाँ, ये थोड़ा गंदा तो है, लेकिन आप खीर इसी में डाल दो। महिला ने कहा, नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। आप कमंडल दीजिए, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर देंगी? महिला ने कहा, जी, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा कि ठीक इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकार हैं, उसमें उपदेश कैसे डाल सकते हैं? महिला को उसका उत्तर मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि मन का निर्मल होना ही आनंद है और जीवन का सच्चा सुख है। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, या मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, या मैं अपने बेटे या बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले ही प्रेम से परिचित नहीं होते। असल में प्रेम क्या है या प्रेम किसे कहते हैं, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्या आज का युवा आकर्षण को ही प्रेम समझ रहा है? प्रेम और आकर्षण में क्या अंतर है? आइए इसको जानते हैं। प्रेम वह है जो कभी भी कुछ भी परिस्थिति होने पर भी समाप्त नहीं होता। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रेम को कुछ और ही समझ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि प्रेम क्या है, तो शायद आप कहेंगे कि जब कोई दो व्यक्ति का कभी दूर रहने का मन न करे, यानी जिसे कभी छोड़ने का मन न करे। और अगर ऐसा है तो उदाहरण के लिए, अगर एक शराबी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो वो भी तो यही चाहेगा कि ये शराब को मैं कभी ना छोड़ूं और ये मुझसे कभी दूर ना जाए। तो क्या ये प्रेम है? क्या आप कहेंगे कि किसी दूसरे की खुशी में हमारी खुशी होने लगे तो वह प्रेम है? यानी कि अगर एक माँ का बेटा है जो बहुत बुरे कर्मों में फंसा है, लेकिन उन बुरे कर्मों से बेटे को खुशी होती है और उसकी माँ उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेती है,
तो क्या वह माँ और बेटे का प्रेम है? प्रेम में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता। जहां कहीं किसी बदले की आशा रहती है, वहां यथार्थ प्रेम नहीं हो सकता। वह तो एक प्रकार की दुकानदारी सी हो जाती है। यानी अगर मैं आपसे खुश हूं तभी मैं आपसे प्रेम करूंगा। जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार की थोड़ी सी भी भावना रहती है कि भगवान की आराधना के बदले हमें उनसे कुछ मिले, तब तक हमारे हृदय में यथार्थ प्रेम का संचार नहीं हो सकता। जो लोग किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें यदि वह चीज न मिले तो निश्चय ही वे उनकी पूजा करना छोड़ देंगे। बल्कि एक सच्चा भक्त भगवान से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वे प्रेमास्पद हैं। सच्चे भक्त के इस दैवीय प्रेम का और कोई हेतु और कारण नहीं रहता, और न ही वह कुछ चाहता है। उदाहरण के लिए समझिए, एक बार एक राजा किसी वन में गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु से थोड़ी देर बातचीत करके राजा उनकी पवित्रता और ज्ञान पर बड़ा मुग्ध हो गया। राजा ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, यदि आप मुझसे कोई भेंट ग्रहण करने की कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊं। पर साधु ने इनकार कर दिया और कहा, इस जंगल में मेरे लिए पर्याप्त फल हैं। पहाड़ों से निकले हुए शुद्ध पानी के झरने पीने को पर्याप्त जल दे देते हैं। वृक्षों की छालें मेरे शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त हैं, और पर्वतों की कंदरा सुंदर घर का काम देती हैं। मैं तुमसे अथवा अन्य किसी से भेंट क्यों लूं? राजा ने कहा, महाराजा, केवल मुझे कृतार्थ करने के लिए कृपया कुछ अवश्य स्वीकार कर लीजिए और दया कर मेरे साथ चलकर मेरी राजधानी तथा महल को पवित्र कीजिए। विशेष आग्रह के बाद साधु ने अंत में राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके महल को गए। साधु की भेंट देने के पहले राजा नियमानुसार अपनी दैनिक प्रार्थना करने में लग गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे और अधिक संतान दो, मेरा धन और भी बढ़े, मेरा राज्य अधिकाधिक फैल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाए इत्यादि। राजा अपनी प्रार्थना समाप्त कर भी नहीं पाया कि साधु उठ खड़े हुए और चुपके से कमरे के बाहर चल दिए। यह देखकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और चिल्लाता हुआ साधु के पीछे भागा। महाराज, आप कहां जा रहे हैं? आपने तो मुझसे कोई भी भेंट ग्रहण नहीं की। ये सुनकर वे साधु पीछे घूमकर राजा से बोले, अरे भिखारी, मैं भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगता। तुम तो स्वयं एक भिखारी है, मुझे किस प्रकार भिक्षा दे सकते हो? मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुम जैसे भिखारी से कुछ लो। जाओ, भाग जाओ, मेरे पीछे मत आओ। इस कथा से भगवान के सच्चे प्रेमियों और साधारण भिखारियों में भेद बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हुआ है। भगवान आपसे यह नहीं कहता है कि मेरी इतनी पूजा करो तो ही मैं इतना फल दूंगा, बल्कि भगवान तो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि बिना कुछ मांगे ही आपको फल दे देते हैं। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी निम्न उपासना में गिना जाता है। शुद्ध प्रेम में किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। प्रेम सर्वदा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम के वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो, तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और न ही वह दृश्य तुमसे कुछ मांगता है। फिर भी उस दृश्य का दर्शन हमारे मन को बड़ा आनंद देता है। वह तुम्हारे मन के घर्षण को हल्का कर तुम्हें शांत कर देता है और उस समय तक के लिए मानो तुम्हें अपनी नश्वर प्रकृति के ऊपर उठकर एक स्वर्गीय आनंद मिल जाता है। अपने प्रेम के बदले कुछ मत मांगो, सदैव देते ही रहो। प्रेम में कोई भय नहीं रहता। जो भयभीत होकर भगवान से प्रेम करते हैं, वह भगवान से प्रेम नहीं करते। वे दंड के भय से ईश्वर की उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक महान पुरुष है, जिनके एक हाथ में दंड है और दूसरे में चाबुक। उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे। पर दंड के भय से ईश्वर की पूजा करना सबसे निम्न कोटि की उपासना है। एक तो वह उपासना कहलाने योग्य है ही नहीं। जब तक हृदय में किसी प्रकार का भय है, तब तक प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम स्वभावतः सब प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, यदि एक युवती सड़क पर जा रही हो और उस पर कुत्ता भौंक पड़े तो वह डरकर उससे दूर भाग जाएगी। परंतु मान लो दूसरे दिन वही स्त्री अपने बच्चे के साथ जा रही है
और उसके बच्चे पर शेर झपट पड़ता है तो बताओ वह क्या करेगी। बच्चे की रक्षा के लिए वह स्वयं शेर के मुंह में चली जाएगी। सचमुच प्रेम समस्त भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब तक तुम में थोड़ा सा भी भय है तब तक तुम्हारे मानस सरोवर में प्रेम की तरंगे नहीं उठ सकती। प्रेम और भय दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। बात करें दो व्यक्तियों के बीच के प्रेम की, उनमें प्रेम तभी कहलाता है जब उनमें आंतरिक तौर पर कोई भी भेद न हो, यानी एक व्यक्ति के मन में और दूसरे व्यक्ति के मन के बीच कोई भी भेद न हो। या फिर आप कह सकते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों का आंतरिक स्वरूप एक ही होना चाहिए और उनके आंतरिक स्वरूप इस प्रकार जुड़े हो कि उनके अलग होने की कोई संभावना ही न हो। आप यह भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों का आंतरिक स्वरूप या मन एक ही हो। आप प्रेम को ईश्वर भी कह सकते हैं। प्रेम वो नहीं है जो आजकल लोग करते हैं। किसी से दो अच्छी बातें हो जाती हैं और कहते हैं कि मुझे प्रेम हो गया, और फिर कुछ सालों या महीनों के बाद अलग हो जाते हैं। जब अलग हो ही गए तो इसका मतलब है आपका प्रेम नहीं था बल्कि आकर्षण था, जो समय के साथ समाप्त हो जाता है। अगर प्रेम होता तो कभी अलग ही ना होते। अगर प्रेम किसी की अधिक सुंदरता देख कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की सुंदरता उसकी नहीं है। उसकी सुंदरता उसे माता पिता ने दी है। अगर उसकी सुंदरता किसी कारणवश चली गई तो आपका प्रेम भी नहीं रहेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि आकर्षण प्रेम का एक रूप है, लेकिन आकर्षण बाहरी तत्व पर निर्भर करता है। जब तक ये तत्व हमारे अनुसार होते हैं तब तक हम आकर्षित होते हैं, और जब ये तत्व हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होते हैं तो हमारा आकर्षण कम होने लगता है। आकर्षण चुंबक के समान होता है। चुंबक की विशेषता है कि वह तत्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। अक्सर बाहरी गुणों से आकर्षित होकर हम उसको प्रेम का नाम दे देते हैं, जबकि प्रेम किसी व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता है। व्यक्ति के आंतरिक गुण कभी नहीं बदलते हैं, जबकि बाहरी तत्व में बदलाव एक न एक दिन तय है। सच्चा प्रेम आंतरिक सुंदरता पर आधारित होता है, न कि बाहरी सुंदरता पर। प्रेम कभी बढ़ता या घटता नहीं। मान देने वाले के प्रति राग नहीं होता, न ही अपमान करने वाले के प्रति द्वेष होता है। ऐसे प्रेम से दुनिया निर्दोष दिखाई देती है। यह प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव करवाता है। असल में प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। प्रेम भावनाओं का एक ऐसा स्वतंत्र भाव है जो बिना किसी शर्त के गुण और दोषों को समान रूप से स्वीकार करता है। अगर कुछ अच्छा करने पर प्रेम बेहतर हो जाता है और कुछ बुरा होने पर कम हो जाता है तो यह प्रेम नहीं है, यह सिर्फ एक आकर्षण है। यानी अगर किसी की अच्छी बातें या उसके अच्छे आचरण के कारण आप कह रहे हैं कि मुझे उससे प्रेम है, तो उसके बुरे आचरण दिखने में भी समय नहीं लगेगा, तो ये प्रेम नहीं है। एक सच्चा प्रेम आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है। सच्चा प्रेम समय के साथ कभी नहीं बदलता है, बल्कि वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। क्या मुक्ति का अर्थ संसार से मुक्त होना होता है, यानी आदमी के मरने से ही मुक्ति मिलेगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुक्ति क्या होती है, मुक्ति किसे कहते हैं, इसका वर्णन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं और हमें मोक्ष की क्यों आवश्यकता है, क्या माया से दूर होकर ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए इसे विस्तार पूर्वक समझे। मुक्ति शब्द से हमें यह समझ आता है कि किसी चीज से मुक्त होना। आम भाषा में कहें तो किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज से स्वतंत्र होना, किसी से आजाद होना। क्या हम मुक्ति को यह नहीं कह सकते कि एक पंछी है जो कभी अपने पिंजरे में कैद था, वो अब उस पिंजरे से स्वतंत्र यानी मुक्त हो गया। एक शेर जो कभी चिड़ियाघर में था, वो अब चिड़ियाघर से मुक्त होकर अपने जंगल में वापस चला गया। एक इंसान जो कभी एक जेल में था, वो अब जेल से बाहर आ गया, यानी वह जेल से मुक्त हो गया। व्यक्ति जेल से बाहर आ गया, लेकिन अगर अब भी वह जेल में रहने के मुताबिक ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसने अपने कमरे को ही एक जेल समझ लिया है और वह वैसे ही पेश आ रहा है जैसे वो जेल में था। यहाँ पर वो शारीरिक रूप से तो जेल से आजाद हो गया, लेकिन क्या वह व्यक्ति अपने मानसिक रूप से आजाद हो गया? इसी प्रकार हम सब व्यक्ति इस धरती पर शारीरिक रूप से तो आजाद है, लेकिन क्या हम अपने अंदर से यानी अपने मानसिक रूप से आजाद हैं?
कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति तभी आजाद कहा जाता है जब वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर न हो और इस संसार में रहने के लिए प्रभु के सिवाय किसी पर भी निर्भर न हो, चाहे वो उसका अपना सुख या दुख क्यों ही न हो। कई लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख या तनाव आने पर आत्महत्या की नौबत पर आ जाते हैं। तो क्या वो सुख दुख पर इतने निर्भर है कि उसके आने जाने से उनका जीवन चल रहा है? हम इस धरती पर सबसे आजाद कहे जाने वाले प्राणी हैं, लेकिन हम सुख या दुख पर निर्भर क्यों हैं? हमारी भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। जरा भगवत गीता के इस श्लोक को समझिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता के इस श्लोक का अर्थ है विषयों यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति का चिंतन, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति परेशान से होने वाले पुरुष में आसक्ति यानी मोह उत्पन्न हो जाता है और फिर वही मोह या आसक्ति से एक वस्तु या व्यक्ति में कामना उत्पन्न होती है, अर्थात उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब वह आपको प्राप्त नहीं होता है या उसे पाने में विघ्न उत्पन्न होता है तो उस पुरुष में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव या मूर्खता उत्पन्न होती है। मूर्खता से उस पुरुष की स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि अगर मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। बुद्धि में एक भ्रम बैठ जाता है और जब बुद्धि में भ्रम हो जाता है तो उस पुरुष की ज्ञान शक्ति यानी उसकी जो बुद्धि है उसका नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, अर्थात बजाय इंद्रियों के संयम से इंसान का पतन हो जाता है। जब आपने इंद्रियों का नियंत्रण किसी वस्तु या व्यक्ति को दे दिया है, यानी आपके मन का नियंत्रण आपके पास नहीं है, तो आप एक मुक्त व्यक्ति नहीं हैं। जब आप पे कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं। जब कोई आपको हानि पहुंचाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। जब आपकी कोई प्रिय वस्तु आपसे दूर जाती है तो आप दुखी हो जाते हैं। दुख कभी भी दुखी होने से दूर नहीं होता। जिस कारण दुख हुआ उसको सही करने से दुख दूर होगा। यदि संसार की बातें सोचते सोचते आपका आंतरिक मन उनसे स्थायी हो गया तो कल्याण बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसके विपरीत एक अधीन अंतःकरण वाला साधक भगवान के परायण होगा ही, और वह विषयों का सेवन भोग दृष्टि से न करके प्रसाद के रूप में करेगा, जिससे उसकी बुद्धि अवश्य ही शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष किसे कहते हैं? इसे आसानी से समझने के लिए पहले दुख को समझना होगा। संसार में सभी व्यक्ति दुखी है। जब हम लोग जन्म लिए तभी से जीवन में दुख प्रारंभ हो गया। कबीर दास लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। अतः हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमें दुख घेरे हुए है। अगर ध्यान देकर सोचे तो व्यक्ति हर वक्त दुखी है किसी न किसी कारण से। वेदों ने कहा, पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, अर्थात वह पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक में जाता है, पाप कर्मों के द्वारा नरक में, और पाप तथा पुण्य के मिश्रित कर्मों से पुनः मनुष्य लोक में जाता है। यानी मनुष्य अपने कर्मों के कारण कभी स्वर्ग लोक, कभी नरक लोक और कभी मनुष्य लोक इसी संसार में भटकता रहता है, अर्थात वह पुनर्जन्म के बंधन में फंस गया। दूसरे शब्दों में कहें, मनुष्य माया के अधीन है और असमर्थ है इस माया से मुक्त होने में, तथा मनुष्य बहुत प्रकार के बंधनों में बंधे हुए है, जैसे माया का बंधन, त्रिकर्म का बंधन, त्रिदोष का बंधन, पंचकोश का बंधन, काल का बंधन इत्यादि। तो इन बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। अब तक हम समझ चुके हैं कि कर्म ही मूल कारण है। यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाए, लेकिन कर्म करने वाले मनुष्य माया के त्रिगुण के अधीन हैं, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तमस कर्म। अतः यदि मनुष्य को सभी कर्मों या कर्म बंधन या पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसी बात को कुछ स्थानों पर बहुत संक्षेप में कहते हैं।
कि जो माया से मुक्त हो गया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि मनुष्य के कर्म का कारण माया के 3 गुण हैं, इसलिए दोनों तरह की बातें सही हैं। अब मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करें? तो हम सभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा करते हैं। अब यह दोनों किसी को मिल जाए तो कहा जाता है कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सभी आस्तिक नास्तिक आनंद ही चाहते हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित ही है कि सब मोक्ष चाहते हैं। ध्यान रहे, मोक्ष एक अवस्था है जिसके लिए किसी तरह के शरीर त्याग की जरूरत नहीं होती है। ये पूर्णतया इसी जीवन में सशरीर हासिल की जा सकने वाली स्थिति है। भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मरने से पहले प्राप्त करना होता है, क्योंकि मरने के बाद कर्म करने का अधिकार नहीं है। मरने से पहले मोक्ष की अवस्था किसी को प्राप्त होगी, तभी वो मरणोपरांत परम गति को प्राप्त होगा। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, प्रहलाद, परीक्षित आदि भक्तों ने पहले मोक्ष प्राप्त किया, फिर संसार छोड़ने के बाद परम गति को प्राप्त हुए। इसीलिए